चरण कमल की मकरंद सुगंध का आग्रहण करें, आपके मधुराति मधुर नाम के माधुर्य का अनुभव करें। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी, हमारे साधुओं में कहावत। इसलिए संतों का आहार ही हरि नाम है, यही मीठा है, बहुत मीठा है। तो सनकादिक सुखदेव जैसे जो महात्मा हैं, उनको भी भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार लिया है। इसका तात्पर्य है गुरुजी कि भक्ति योग के द्वारा ही देहेंद्रियादि की सफलता है। ज्ञानियों के देहेंद्रियादि का साफल्य भी भगवत भक्ति में है, भगवत प्रेम में है। इसलिए जो सर्वोच्च कोटि का ज्ञानी होता है, वो सर्वोच्च कोटि का भक्त भी होता है। भगवान आदि शंकराचार्य सर्वोच्च कोटि के ज्ञानी हैं और सर्वोच्च कोटि के भक्त भी हैं। दूसरा कोई माने न माने, हम मानते हैं सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं। महाराष्ट्र के संतों की परंपरा में श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कैसा अद्भुत उनका तत्व ज्ञान है, कितनी ऊंची कक्षा में अवस्थित हैं, लेकिन उनकी प्रेम लक्षण और स्वरूपा भक्ति भी कैसी अद्भुत है। उनके ज्ञान का आदर स्वयं पंढरीनाथ जी करते हैं, उन्हें आचार्य रूप में अनुभव करते हैं। भगवान आचार्य के जैसी मर्यादा ज्ञानेश्वर महाराज के साथ रखते हैं। इसलिए साधना के सामान्य धरातल पर भेद है, पर सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद ज्ञान भक्ति में भेद मिट जाता है। तो भक्ति की ऐसी महिमा है कि ज्ञान योगियों के देहेंद्रियादि का साफल्य भी भगवान की भक्ति में है। तो उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए भगवान प्रभु आपने अवतार लिया है। और भगवान, मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मैं आपके स्वरूप का कैसे अनुभव करूं, कैसे समझूं। और कुंती कहती हमको ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैं जितना समझ चुकी हूं उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी आप कहाँ समझ चुकी हैं, मोहे बताए तो जो कम से कम, क्या आपने हमें कहा समझो। इतना जानती हूँ कि हमारे यदुकुल के कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने आपको नाम कृष्ण रखियो, आप हमारे कृष्ण हैं। दूसरा परिचय, आप हमारे खास भतीजे, हमारे भैया वसुदेव हैं, उनके आप लाला हैं। वासुदेवाय, आप वासुदेव हैं। तीसरा परिचय है, आप हमारी भाभी के गोद के खिलौना हैं, देवकी नंदनाय च। पर ये परिचय भी कुछ बहिरंग है। आपका अत्यंत अंतरंग परिचय है कि नंद गोप कुमाराय, आप नंद बाबा के लाडले सपूत हैं, लाला। गोविंदाय
हमारे महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात झा जी कहते थे, गोविंद क्यों कहा कुंती ने? तो गाह विंदती थी गोविंद। कुंती मानो ये कह रही हैं कि प्रभु, ये जो आपके भक्तों के विरोधी विमुख हैं ना, ये तो कसाई के जैसे हैं, और मैं बूढ़ी गाय के जैसी। 4-5 ब्यात है जाए तो गैया को फिर व्रत ही माना जाता है, तो मैं बूढ़ी गाय के जैसी, फिर भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि आप गोविंद हैं, आप मेरे रक्षक हैं, इसलिए मुझे किसी की परवाह, किसी का भय नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। ऐसे हे गोविंद, हे गौओं के रक्षक, आप हमारी रक्षा करें। इसी तरह से द्रौपदी ने कौरवों की सभा में भैया जी गोविंद कहकर पुकारा। मानो द्रौपदी के मन में भी यही भाव था कि आप गोविंद हैं और मैं गाय हूं, एक कसाईयों के बीच में घिर गई हूं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। देखो, सच्ची बात यह है कि कोई मनुष्य यदि यह अहंकार करता है कि मैं गौ सेवा करता हूं या गोरक्षा के काम में लगा हुआ हूं, तो मेरे विचार से उससे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं होगा। ग्वारिया गोपाल हैं, गोविंद हैं, और आज भी पूरे देश में जो बड़ी बड़ी गौशालाओं का संचालन हो रहा है, दोनों प्रधान जनसेवक बैठे हैं, सरकारों से सहयोग हो रहा है, वो भी उन सरकारों से सहयोग हो रहा है जिनके मन में कहीं वो रक्षा की भावना है। देश में इस प्रकार की पवित्र विचारधारा का शासन नहीं होता तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहां जहां कुछ आंशिक अंशदान गोरक्षा के लिए